सो गाइस फाइनली 7 सालों के बाद हम ह्यूज जैकमैन के वुल्वरीन को कमबैक करते हुए देख रहे हैं। दरअसल मार्वल के हीरो और मार्वल के जीसस यानी डेडपुल वर्सेस वुल्वरीन का ट्रेलर आउट हो चुका है और इस वीडियो में हम इस ट्रेलर में दिखाए जाने वाले ईस्टर एग और डिटेल पर डीपली चर्चा करेंगे। अगर तुम कोई भी डिटेल मिस नहीं करना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। गाइस इस ट्रेलर में हमने कई सारी चीजें देखी, जैसे कि वुल्वरीन का फर्स्ट लुक, बहुत सारी मार काट, इसके विलन के डायलॉग्स, उसकी सुपर पावर्स और पोर्टल, जो कि कई सारी मिस्ट्रीज को हमारे दिमाग में जनरेट करता है। सो गाइस बिना किसी देरी के करते हैं इस बेहतरीन से ट्रेलर का ब्रेकडाउन। सो गाइस ट्रेलर की शुरुआत होती है और हम देखते हैं लोगन को, जो कि कनाडा के किसी बार में बैठा होता है। और अगर तुम वुल्वरीन के पुराने फैन हो तो तुम्हें पता होगा कि कई जगहों पर हमने वुल्वरीन को बार में बैठे हुए देखा है और वहीं पर कांड होना शुरू होते हैं, यानी कि मेन पॉइंट वहीं पर कांड होते हैं। चाहे तुम गेम्स ले लो या फिर मूवीज, वहां पर वुल्वरीन का बार वाला सीन्स आता ही आता है। अब इस शॉट के साथ कई सारे ईस्टर एग रिलेट करते हैं, जैसे कि एक्समैन 1, वुल्वरीन। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि डेडपुल की एंट्री होती है और डेडपुल जिसके पास टीबीए वाला सूट है, यानी कि डेडपुल पूरी तरीके से तैयार है और वो यहाँ पर शायद वुल्वरीन को किसी अपने मिशन में रिक्रूटमेंट करने के लिए आया हुआ है। अब यहाँ पर डेडपुल वुल्वरीन से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे बात करने के लिए कुछ भी इंटरेस्टेड नहीं होता। डेडपुल थोड़ा सा पुश करता है कि तभी वुल्वरीन निकालता है अपने क्लॉक्स, लेकिन यहाँ पर उसके वो निकल नहीं पाते हैं और यहाँ पर डेडपुल उड़ाता है वुल्वरीन का मजाक। अब यहाँ पर डेडपुल वुल्वरीन को ताने मारता है कि अगर तुम इसकी पी लेते हो तो तुम्हारे जैसा छोटा पप्पू नहीं उठ पाता, वैसे ही तुम्हारे क्लॉक्स भी नहीं निकल पा रहे हैं। भाई इसके बाद डेडपुल निकालता है अपनी गन और जिसके फेस पर लिखा होता है स्माइल वेट फॉर द फ्लैश। अब डेडपुल के इस गन के बैरल में तुमने जो देखा है, ये डेडपुल के हमने पुरानी मूवीज में भी देखा है, लेकिन एक बात हाईलाइट करने वाली ये है कि ये जो लिखा हुआ सेंटेंस है वो इसमें थोड़ा हाईलाइटेड है। अब जैसे कि डेडपुल ने वुल्वरीन के हेड पे गन लगाए और वो हंसने लगता है और इसके साथ ही शॉट कट हो जाता है। अब जैसा कि माहौल देख के लग रहा है तो मुझे ये लगता है कि शायद डेडपुल इस वुल्वरीन को अपने साथ नहीं ले जाएगा, यानी कि शायद ये उसके लिए ठीक नहीं है। अब देखना ही होगा कि क्या डेडपुल यहाँ पर वुल्वरीन को मार देगा, पता नहीं। फिर इसके बाद दिखाया जाता है मार्वल स्टूडियो का लोगो, जहाँ पर रेड से लिखा होता है मार्वल, वहीं येलो से लिखा होता है स्टूडियो। रेड यानी कि डेडपुल और येलो यानी कि वुल्वरीन। फिर हमें दिखाया जाता है वॉइड का बेहतरीन सा शॉट, जिसे कि हमने पुराने टीजर में भी देखा था। अगर तुम्हें नहीं पता वॉइड कैसी जगह पर है तो मैं तुम्हें बता दूं कि वॉइड एक तरीके का कबाड़ा है, जहाँ पर टीबीए अपनी वेस्ट वाली चीजों को वहां पर फेंकता था। हम कह सकते हैं कि टीबीए से जब कोई भी चीज वरून करी जाती थी तो वह वॉइड में ही जाती थी। फिर हमें वुल्वरीन का उसके येलो शूट के साथ शॉट दिखाया जाता है और ये शॉट वहीं से कंटिन्यू होता है जहां पर हमने टीजर के पास्ट में देखा था, जहां पर टीजर एंड हुआ था पास्ट में, जहां पर वुल्वरीन के सामने डेडपुल था और इसी के साथ बिना वुल्वरीन को दिखाए हुए टीजर कट कर दिया गया था। कह सकते हैं इसके पहले वाला टीजर जो फोकस करता था डेडपुल से, लेकिन ये टीजर अब जो आया है ट्रेलर, ये फोकस करता है वुल्वरीन पर। अब इस सीन के आगे कंटिन्यू होता है और हमें थोड़ा थोड़ा समझ आने लगता है कि दरअसल यहाँ पर डेडपुल अपने एक अलग मकसद के कारण आया हुआ है और संभावनाएं ये लग रही है कि शायद डेडपुल यहाँ पर अपने यूनिवर्स को बचाना चाहता है, ये उसका मिशन है और इसके लिए उसे चाहिए वुल्वरीन की हेल्प। अब यहाँ पर थोड़ी कन्वर्सेशन देखने को मिलती है जहाँ पर डेडपुल बताता है कि डेडपुल अपने यूनिवर्स को बचाना चाहता है, जिसके लिए उसे वुल्वरीन की हेल्प की जरूरत चाहिए। अगर उसने उसकी हेल्प नहीं करी तो उसकी यूनिवर्स की हालत वैसे ही हो जाएगी जैसे वुल्वरीन की यूनिवर्स की हुई है, यानी कि यहाँ पर वुल्वरीन के यूनिवर्स के साथ भी कुछ ना कुछ खेल हुआ है। शायद वुल्वरीन अपने यूनिवर्स को नहीं बचा पाया और अब डेडपुल भी ये बात जानता है कि अगर उसने यहाँ पर वुल्वरीन की हेल्प नहीं करी और कुछ कर्म कांड नहीं करे तो उसका यूनिवर्स भी तबाह हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर वुल्वरीन के यूनिवर्स के साथ क्या हुआ। इस सवाल से रिलेटेड ज्यादा कुछ जवाब तो हमें इस ट्रेलर में देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन कुछ शॉट दिखाए जाते हैं जहाँ पर वुल्वरीन व्हाइट टी शर्ट में बैठा होता है कई सारे पिलर के सामने। हम देखते हैं वुल्वरीन को उसकी ट्रेडमार्क कॉमिक वाले गेटअप में व्हाइट टी शर्ट और जीन्स के साथ, जहाँ पर हम देखते हैं कि वह स्टोन के बने हुए ट्रायंगुलर शेप वाले कुछ स्ट्रक्चर के सामने है और शायद अब सिनेरियो देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका यूनिवर्स अलग होने वाला है बाकी के वुल्वरीन के यूनिवर्स से। यही नहीं, एजेंट पैराडॉक्स से कुछ सीन के बाद हमें पता चलता है कि ये वही वुल्वरीन है जो अपने यूनिवर्स को नहीं बचा पाया। अब यहाँ पर आखिर वुल्वरीन के साथ हुआ क्या है तो इसकी क्लियरिटी हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलती, लेकिन जिस तरीके के एक्सप्रेशन और सीन देखने को मिलते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ ट्रेजिक इंसिडेंट तो हुआ है और वो भी काफी ज्यादा खतरनाक है। फिर हम देखते हैं वुल्वरीन और डेडपुल की काफी अच्छी फाइट और इसी फाइट के बीच दौरान वुल्वरीन डेडपुल के कुछ ऐसी जगह पर क्लॉक मारता है कि तुम ही खुद देखो। अब इसके बाद बेचारा डेडपुल का भी बाप नहीं बन पाएगा। अब मुझे ये देखकर लगता है कि शायद वुल्वरीन को डेडपुल की यही वीक पॉइंट मारने को मिली होगी, बेचारा और कोई पॉइंट टच नहीं कर पा रहा होगा तो दिया, पर डेडपुल भी इसका बराबर से बदला लेता है, निकालता है अपनी गन और वुल्वरीन की किडनी को शॉट कर देता है। टुक, 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 टुक। अब काफी अच्छी फाइट के बाद ये लोग एक जगह पर बैठते हैं और ग्लास से ग्लास टकरा कर बोलते हैं, अच्छा भाई चल बता तेरे साथ हुआ क्या और ऐसी कौन सी यादें जो तुझे डरा रही है। अब तुम्हें क्या लगा? देखो ऐसा देखकर लग रहा था कि ये दोनों भाई बैठे हैं, अब थोड़ी दो दुख की बातें करेंगे, अपना दुख बांटेंगे, पर भैया तुम्हारे सामने वुल्वरीन बैठा है। अब यहाँ पर वुल्वरीन सेम वही लाइन चिपकाता है जो कि उसने कुछ साल पहले चार्ल्स जेवियर और मैग्नेटो को मारी थी। अब आखिर यहाँ पर वुल्वरीन का क्या कहना था
तुम सुनो। फिर इसके बाद हम देखते हैं काफी मजेदार सा शॉट जहां पर वुल्वरीन और डेडपुल निकल रहे होते हैं कहीं से। दोनों की दोनों एक हीरोइक एंट्री लेते हैं, दोनों ही साथ में बाहर निकलते हैं स्लो मोशन के साथ। अब इस सीन में काफी सारे डिटेल थे, जैसे कि पीछे देखोगे कॉपरहेड लिखा हुआ है। अब यहाँ पर कॉपरहेड ये मार्वल कॉमिक्स का एक विलन है और मुझे लगता है कि कॉपरहेड का मतलब ये कॉपरहेड को लेकर एक ईस्टर एग हो सकता है। वहीं इसके बाद तुम्हें पीछे दुकान के ऊपर बोर्ड में एक लिखा हुआ नजर आता है जिस पर लिखा हुआ है लेफील्ड जस्ट फीड। अब ये डेडपुल के क्रिएटर को लेकर एक ईस्टर एग है। दरअसल रॉब लेफील्ड जो कि डेडपुल के क्रिएटरों में से एक हैं, बोर्ड में लिखा हुआ है लास्ट में जस्ट फीड। इसका मतलब ये बताया जा रहा है कि दरअसल रॉब फील्ड जो है वो अपने आर्ट वर्क में जो उनकी आर्ट होती है उसमें वो ढंग से उसके फीट यानी पैर को डिजाइन नहीं कर पाते। दैट्स व्हाई इन्होंने इस चीज को लेकर ईस्टर एग के रूप में इस चीज को कनेक्ट किया है। फिर इसके बाद हमें एक और सीन दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं डेडपुल और वुल्वरीन को फाइट करते हुए, जहां पर काफी तगड़ी फाइट होती है। लेकिन अगर तुम एक बात यहाँ पर नोटिस करोगे वो ये है कि डेडपुल वुल्वरीन के क्लॉक को रोक पा रहा है। अक्सर वुल्वरीन के पंजे जो एडमेंटियम से बने हुए हैं वो तलवार को इजीली काट देते हैं, लेकिन यहाँ पर डेडपुल की तलवार उसे रोक पा रही है क्योंकि डेडपुल के पास टीवी की दी हुई एडमेंटियम की तलवार है, यानी कि वही मेटल जिससे वुल्वरीन के पंजे बने हुए हैं। यहाँ पर डेडपुल टीवी की दी हुई कटाना से वुल्वरीन को काफी अच्छी टक्कर दे पा रहा है। फिर हम देखते हैं कार वाला सीन जहां पर डेडपुल के ऊपर वुल्वरीन अटैक करके उसे ऊपर उछाल देता है और मुझे लगता है ये वही वाला सीन है जिसे हमने लास्ट टीजर में देखा था जहां पर चारों तरफ खून खराबा पड़ा हुआ था। अब जैसे कि लास्ट सीजन में हमने वुल्वरीन को नहीं देखा था, लेकिन हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर वुल्वरीन भी होगा। सो गाइस इसके बाद एंट्री होती है एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की जो कि है एमा कॉरेन का कैरेक्टर, जो कि है चार्ल्स जेवियर की बहन और इस मूवी की विलन। फिर एक शॉट में हमें दिखाया जाता है कि कैसे ये एंटमैन के स्कल और हेलमेट से बाहर निकलते हुए नजर आती हैं। एमा कॉरेन जो कि इस मूवी में कैसेंड्रा नोवा का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, जो कि चार्ल्स जेवियर की बहन है। इनके पास अपने भाई जैसी टेलीकाइनेसिस पावर है और इसका एग्जांपल हमें ट्रेलर में भी दिखाया जाता है जहां पर वह वुल्वरीन के एडमेंटियम के क्लॉक को कंट्रोल करती है। हमें देखते हैं कि कैसे कैसेंड्रा नोवा जो कि वुल्वरीन के एडमेंटियम क्लॉक को लेकर उसी के शरीर में घुसेड़ देती है, यानी कि इसके अंदर कितनी ज्यादा पावरफुल है एडमेंटियम को भी कंट्रोल करने की। गाइस इस शॉट में एक बेहतरीन सी बात यह है कि दरअसल तुम यहाँ पर देखते हो एक जॉइंट स्केलेटन एंटमैन का और वो अड्डा होता है कैसेंड्रा नोवा का, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि पूरी की पूरी सीक्वेंस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है। अगर तुम यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो नोटिस करोगे कि यहाँ पर केवल एंटमैन का शूट ही नहीं बल्कि उसका पूरा का पूरा शरीर पूरा का पूरा स्कल है और ये सारे लोग उसके ऊपर घर बनाकर रह रहे हैं उसके अंदर। अब कैसेंड्रा नोवा जो कि सीढ़ियों से उतरकर आ रही होती है, लेकिन यहाँ पर हम एक्समैन के कई सारे कैरेक्टर्स को भी देखते हैं। हम लेफ्ट साइड देखते हैं अज़ेज़ल को जिसे हमने एक्समैन मूवी में देखा था, वहीं राइट साइड में एक्समैन 2 में हमने लेडी डेथराइट्स को भी देखा था, वहीं राइट साइड लास्ट में एक्समैन में दिखने वाली कैलिस्टो भी लास्ट में खड़ी हुई है, वहीं लेफ्ट साइड में जो रेड स्कल की कार खड़ी हुई है उसके ऊपर पायरो बैठा हुआ नजर आ रहा है। पायरो जिसे हमने इसके पहले वाले टीजर में नोटिस किया था, इस शॉट से मैं इतनी ही डिटेल निकाल पाया। हम ये कह सकते हैं कि कैसेंड्रा नोवा के साथ अपनी पूरी एक टीम है जिसमें काफी ज्यादा पावरफुल म्यूटेंट्स शामिल हैं। यहाँ पर हम कई सारे पुराने एक्समैन की टीम या फिर पुराने एक्समैन के मेंबर्स को देख सकते हैं। अब इस सीन को देखकर तुम्हारे दिमाग में एक सवाल जरूर उठा होगा कि आखिर यहाँ पर एंटमैन का शरीर आया कहां से और क्या हुआ एंटमैन के साथ। तुम्हें तो यहाँ पर बता दूं कि जो सीन है इसे कॉमिक बुक से उठाया गया है। दरअसल ओल्ड मैन लोगन की जो कॉमिक बुक थी वहां पर पिम्प फॉल्स नाम से एक जगह एग्जिस्ट करती है, यानी कि इस यूनिवर्स में पिम्प फॉल्स एक ऐसी जगह है जहां पर एक बड़ा सा एंटमैन का स्केलेटन एग्जिस्ट करता है, जैसे कि इस सीन में दिखाया गया है। यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो स्केलेटन है वह हैंक पिन का स्केलेटन है और ये स्केलेटन होने का ऐसी वजह बताई जाती है कि दरअसल इस यूनिवर्स में जब फाइट हुई थी तो फाइट के दौरान सारे के सारे सुपर हीरो मारे जाने लगे। एक फाइट में यहाँ पर जेनेट की मौत हो जाती है और ये देखकर हैंक पिन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। जेनेट की मौत को देखकर हैंक पिन अपने एग्रेशन मोड में आ जाते हैं और एक एक करके वह कई सारे विलन्स को काटना शुरू कर देते हैं। पर तभी एवलांश नाम का एक विलन जो कि अब यहाँ पर उसका सामना करता है, जहां पर वो एक तूफान ला लेता है जिसके कारण जमीन के अंदर से कई सारे क्रीचर बाहर निकलते हैं जो कि हैंक पिन पर अटैक करके उसे मार देते हैं और इस तरीके से हैंक पिन की यहाँ पर मौत होती है और यहाँ पर ये स्केलेटन आता है और ये पूरी जगह पिम्प फॉल्स नाम से कहलाई जाती है। अब हम कह सकते हैं एक थ्योरी है, अब ये कितनी सच्ची है ये तो हमें मूवी को देख के ही पता चलेगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं डेडपुल के एक दूसरे वेरिएंट को, यानी डॉगपुल को, जो कि डेडपुल को चाट रहा है और पीछे हम देखते हैं लोगन का चेहरा जो कि काफी ज्यादा घिन महसूस कर रहा है। डॉगपुल यहाँ पर जो डेडपुल को चाट रहा है लोगन को बिल्कुल ही पसंद नहीं आ रहा। फिर सीन शिफ्ट होता है, फिर हम देखते हैं अगले शॉट में जहाँ पर एक कैरेक्टर को देखते हैं जो कि वाइट का रथ बनाते हुए देखते हैं। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि दरअसल ये एक म्यूटेंट हो सकता है जिसके पास टेलीकाइनेसिस की पावर है और उसी पावर का यूज करके वह इस रथ को चला रहा है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एक ब्लास्ट को, जहां पर इस ब्लास्ट में तुम एक बहुत बड़ी सी चीज नोटिस करोगे, जहां पर तुम देख सकते हो कि बैकग्राउंड में कई सारी फिंगर्स हमें नजर आती है जो काफी ज्यादा बड़ी बड़ी है। हम कह सकते हैं कि फिंगर किसी ऑर्गन मिलकर एटमैन की होगी। फिर हमें कई सारी फाइट सीन दिखाई जाती है और यहाँ पर हमें कई सारे वुल्वरीन और डेडपुल की काफी अच्छी फाइट देखते हैं। वहीं लास्ट सीन में हम देखते हैं कि कैसे डेडपुल और वुल्वरीन उस बेस यानी कि जो एंटमैन की स्केलेटन का बना हुआ बेस था उसकी आंख से कुछ पोर्टल में जंप करते हैं। वहीं तुम इस पोर्टल के पीछे देखोगे एलायत को जो कि काफी ज्यादा नजदीक नजर आ रहा है। आखिर सवाल ये उठता है कि आखिर यहाँ पर अचानक से पोर्टल कैसे आ गया, यहाँ पर आखिर इनकी किसने हेल्प करी होगी। यहाँ पर यह भी हो सकता है कि शायद किसी ने इनकी हेल्प करी होगी पोर्टल को ओपन करने में। अब जैसे यहाँ पर पोर्टल ओपन हुआ है तो यहाँ पर कई सारी थ्योरीज निकल कर आ रही है कि शायद हमें यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज का केमी देखने को मिलता है या फिर
एशियन वन का कैमियो या फिर वोंग का कैमियो देखने को मिल जाए, क्योंकि तीनों ही काली दुनिया के जादूगर ने शायद हमारे यहाँ पर दोनों भूतों की हेल्प करी होगी वॉइड से निकलने के लिए। और गाइस अगर ऐसा कुछ होता है तो मूवी में मजा ही आ जाएगा। सो गाइस इसी के साथ डेडपुल वर्सेस वुल्वरीन का ये ट्रेलर यहाँ पर खत्म होता है। हालांकि इस ट्रेलर में कई सारी डिटेल निकाली जा सकती थी, लेकिन ये वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर इतनी ही बातें करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और इसी के अलावा अगर आपने कोई डिटेल अगर में से मिस हो चुकी होगी और तुमने उसे देखा होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स से जरूर बताना, मैं उसे जरूर पढ़ूंगा। गाइस वीडियो अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक क्लिप। वहीं इसी के अलावा प्रभास की अपकमिंग मूवी कल्कि का जो ग्लिम्स बाहर निकल कर आए हैं, जिसने की इंटरनेट में आग लगा दी है। अगर तुम उसका ब्रेकडाउन देखना चाहते हो तो स्क्रीन पर क्लिक करके उसे देख सकते हो, जहां पर तुम जानोगे अश्वत्थामा क्या है और उसके पीछे की बैक हिस्ट्री। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक क्लिप, बाय।